हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। एक और नया दिन और एक नई साइड कंप्लीट हो चुकी है। गाइस, आप देख सकते हैं साइड कितनी फिनिशिंग से स्टील रेलिंग, बालकनी की रेलिंग कंप्लीट की है। पूरा काम फिनिशिंग से हुआ है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, कहीं से कोई हिलना नहीं, और पूरा काम बहुत सफाई के साथ किया गया है। यदि आप भी इसी तरह की स्टेनलेस स्टील रेलिंग बनवाना चाहते हैं अपनी बालकनी के लिए, तो कंप्लीट वीडियो देखें। इस वीडियो में पूरी जानकारी दी गई है ताकि आपको कोई कॉन्ट्रैक्टर बेवकूफ़ ना बना सके, कुछ भी लगा के ना चल जाए जो आप कुछ दिनों के बाद जंग लग जाए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस रेलिंग बनाने में कितना खर्चा आता है, क्या रेट चल रहा है 2023 में, और इसको पहचानना कैसा है, कौन सा ग्रेड है, 304 है या 202 है, कौन सी कंपनी है, कौन सी कंपनी बेस्ट रहती है। ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, और आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ध्यान में रखना है कि आपकी बालकनी में पानी आता है कि नहीं। यदि आपकी बालकनी में धूप पानी आता है, या कहें तो धूप पानी वाले एरिया में आपको 304 का ही मटेरियल लगवाना है। 304 ही बेस्ट रहता है। और जहां धूप पानी से सेफ़ है, जैसे अंदर की सीढ़ी का काम, उसमें आप 304 यदि आप लगवाना चाहें तो, यदि आपके पास पैसा बहुत है तो आप 304 ही लगवाएं। और लेकिन बालकनी में कंपलसरी है कि आप 304 ही लगवाएं, वो सालों साल कुछ नहीं होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि दोनों में कितना फ़र्क है। तो भाई ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों में। 304 का जो मटेरियल रहता है वो रनिंग फिट में 750 रुपये 850 रुपये तक रनिंग फिट में काउंट होता है। और इसमें आप यदि जैसे इस रेलिंग में 3 रनर पतले वाले पाइप चले हैं तो ये 750 रुपये रनिंग फिट है। और यदि इसमें 4 चलते तो थोड़ी ज़्यादा और 2 चलते तो थोड़ी कम, ऐसा चलता है। और यही केजी में भी आपका कॉन्ट्रैक्टर आपको केजी में भी बोल सकता है कि नहीं भाई, हम किलो में काम करते हैं, तो ये 450 550 रुपये किलो में बनता है। और यही चीज़ 202 में 550 600 रुपये रनिंग फिट में काउंट होता है, रनिंग फिट में काउंट होता है। और किलो में तो भाई 350 400 रुपये किलो में अच्छा मटेरियल लग जाता है। तो अब बात करते हैं कौन सी कंपनी का हमें यूज़ करना है। तो भाई आप आँख बंद करके जिंदल रॉ मटेरियल बोल दें कि भाई हमें जिंदल कंपनी चाहिए। सेफ की बात करें तो आप गोल पाइप लगवाएं, गोल सबसे बेस्ट रहता है, पकड़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है और लुकिंग वाइज भी अच्छा रहता है, फिनिशिंग भी अच्छी रहती है, प्लस इसमें डस्ट वगैरह नहीं बैठते। और बिल्सी लगवाएं, बिल्सी में बॉल लगवाएं, टाँके ना लगवाएं। आप देख सकते हैं जिस प्रकार आप इमेज में, टाँके लगाने से ख़राब दिखता है और बॉल लगाने से देखिए आप कितनी अच्छी फिनिशिंग दिख रही है। और गेज का विशेष ध्यान रखना है कि आप कौन सा गेज आप लगवाना चाहते हैं। जैसे आपने कॉन्ट्रैक्टर को बोल दिया कि भाई 16 गेज लगाना है, तो वो आपको हाँ तो बोल देगा, पर पैसा कमाने के चक्कर में ज़्यादा गेज भी लगा सकता है। जितना ज़्यादा गेज होगा वज़न उतना ही कम होते जाएगा और देखने में ही पता चल जाएगा कि रेलिंग हल्की बनी है। और यदि आप मटेरियल यूज़ करते हैं तो पूरा मटेरियल 304 का ही यूज करें। यहाँ तक कि जो पिल्लर रहते हैं, इनके बेस, नीचे के, ऊपर के कैप, बॉल, जो गोल बॉल लगी हुई हैं, वो पूरा मटेरियल 304 का ही यूज करें। और जो बीच में जो पिल्लर लगे हुए हैं पतले वाले, उनका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ज़्यादा दूरी में ना हो। कम से कम इसकी दूरी 2.5 फीट हो, 2 बिल्सियों के बीच में 2.5 फीट से 3 फीट इसकी बीच की दूरी हो, उससे ज़्यादा ना हो, ये आप ध्यान रखना है। या फिर पिल्लर भी लगभग 10 फीट के आसपास हो, जैसे कि इसमें लगे हैं देखो 4 बिल्सी 2.5 फीट में, तो ऐसे ही आपको लगवाना है। और पिल्लर ज़्यादा 10 फीट से ज़्यादा दूरी में ना लगवाएं, क्योंकि पिल्लर से ही पकड़ की मजबूती आती है।
और पाइप में सील लगी होते हैं, 304 का है या 202 का है, आप उसे विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि सामने वाला कॉन्ट्रैक्टर बोल तो देता है कि मैं 304 का मटेरियल लगा रहा हूँ, पर वो पैसा बचाने के चक्कर में 202 का मटेरियल भी डाल सकता है। तो इसे आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप 304 लगवा रहे हैं तो उसकी सील लगी रहती है, या उसे आप चेक भी कर सकते हैं। उसके लिए एक ड्रॉप आती है, उसको डालो तो वो लाल हो जाता है, वो आप मेडिकल में आसानी से मिल जाती है। वही ड्रॉप आप डाल के देख सकते हैं, या फिर जब मैकेनिक काम करता है तो भी आप देख सकते हैं। यदि वो पाइप काट रहा हो, उसकी चिंगारी दूर तक जा रही, जैसे कि 3 फीट 5 फीट, तो वो 202 का मटेरियल है, और पास ही गिर रही तो वो 304 का मटेरियल है। और प्लस सीधी सी बात, इसमें सील लगी होती है जनरल रॉ मटेरियल की, और जनरल रॉ मटेरियल की सील लगी होती है, तो उससे आप पता कर सकते हैं, हर पाइप में लगी होती है। और जो बॉल रहती हैं बड़ी वाली, सब 304 की आती है। अगर वो बोले कि नहीं ये 304 की नहीं आती है, 202 की आती है, तो उससे बोलना नहीं 304 ही लगाएं आप, क्योंकि वो महंगी होती है, इसलिए वो क्यों आधी रेट में होती है 202 की, इसलिए आप 304 में ही लगवाएं। अब पिल्लर की बात कर लेते हैं, तो वो एक पिल्लर जैसे ये 301 का 4 का एक पिल्लर 3000 रुपये का है, और फिटिंग सहित, और वो वाला पिल्लर आपको कम में मिल जाएगा 1500 रुपये में। तो यही आपको ध्यान रखना है, यही सारी चीज़ें हैं कि कौन सा पिल्लर लगवाएं और किस स्थिति में कौन सा, जैसे कि बाहर है तो आप 304 लगवाओ, अंदर है तो 202 लगवाओ, ज़्यादा सेफ रहता है। और इसकी जो कटोरी कैप बेस आती है वो सब 304 में ही लगवाएं। और जो वेल्डिंग रॉड यूज़ करते हैं वो याद रखें आप सुफ्रोम की ही यूज करें। हम जिस एरिया में काम करते हैं उसमें सुफ्रोम की ही वेल्डिंग रॉड यूज़ करें, वही सबसे बेस्ट रहती है। इससे नहीं तो और कोई सी वेल्डिंग रॉड यूज़ करेंगे आप तो उसमें निशान छोड़ देता है, रंग बदल देता है जहाँ जहाँ वेल्डिंग होती है। जैसे इसमें आप फिनिशिंग देख सकते हैं कितनी अच्छी आई है। बॉल वाली ही रेलिंग लगवाएं, टाँके ना लगवाएं, बहुत अच्छी फिनिशिंग दिखती है। प्लस आप रेलिंग में देख सकते हैं 3 प्रकार की बॉल लगी हुई हैं, एक मुंह पैक करने के लिए, एक बिलसी में, और एक बीच में। तो ये बॉल भी यदि आप रनिंग फिट में हैं तो रनिंग फिट में ही इंक्लूड होगा। यदि आप किलो से लगवा रहे हैं तो इसका पैसा अलग से लगता है। यदि 304 की बॉल होगी तो 30 रुपये की एक बॉल है, और 202 की बॉल होगी तो 15 रुपये की एक बॉल पड़ेगी। आप लगवा सकते हैं, अलग से पड़ता है इसका, और रनिंग फिट में है तो उसी में इंक्लूड होगा। फिर इस बात आती है इसकी टेस्टिंग की, कैसे टेस्ट करें। तो उसके लिए एक ड्रॉप आता है जो आपको ये फ़ोटो में दिख रहा होगा, 202 और 304 का। इससे पता चल जाता है कि कौन सा पाइप कैसा है। जैसे कि यदि 202 का होगा तो उसमें ये ड्रॉप डालेंगे तो वो लाल हो जाएगा, और 304 का होगा तो जैसा का तैसा रहेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। प्लस बात आती है फिर इसकी फ़िटिंग की। तो इसमें बिरला वाइट यदि आप यूज़ करते हैं तो बिरला वाइट यूज़ कर सकते हैं। एरल डाइट आता है एक, एरल डाइट भी आप यूज़ कर सकते हैं। एरल डाइट बहुत कॉस्टली होता है, इसलिए यदि आप कोई भी आइटम लगवाएं तो भर भर के डालें। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा डाल दिए, थोड़ा सा डालेंगे तो फिर बाद में रेलिंग हिलने लगेगी। यदि आप बिरला वाइट डालते हैं तो बीच में जितने भी पिल्लर हैं उसमें आप कट मार लें। कट मारेंगे तो क्या होगा, पकड़ मज़बूत हो जाएगी, और रेलिंग फिर लाइफ टाइम नहीं हिलेगी। और एरल डाइट डालते हैं तो भर भर के डालें ताकि लाइफ टाइम कोई दिक्कत ना हो। प्लस बात करते हैं, ये जहाँ भी आपकी वेल्डिंग होगी वहाँ घिसाई अच्छे से होना चाहिए ताकि हाथ हाथ में लगने की दिक्कत ना हो। और यदि आप एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, अगर आप 304 का लगवा रहे हैं तो टोटली आइटम 304 लगाएं ताकि कोई दिक्कत ना हो, और 202 लगा रहे हैं तो टोटली आइटम 202 लगाएं। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और अभी तक चैनल को वो वीडियो को लाइक नहीं करें तो वीडियो को लाइक कर दें। और वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आती, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।